Hello and welcome to Nirmal Bang, ladies and gentlemen. I'm Hiral Dadia. We have with us Kunal Shah, Head of Commodities Research, joining in. Kunal, welcome to the show. Kunal, my first question coming to you overall is, if you see in terms of where the US dollar index is concerned, it's clearly struggling for direction around levels of 95.5. And with it, overall, if you go to see, that's the kind of overall trend that we've seen as well. And with it, you have the US yields as well, which are looking to extend the recent uptick today. So what's the kind of movement are you looking to see? Okay, so let me brief from where I left on Friday. On Friday, there was a non-farm payrolls data, and non-farm payrolls data there was a sharp surge in the payrolls from 150K expectation. It went to almost 420K, from 150 to 420. That data was very bearish for gold, and in spite of that, gold prices have went up. So it is quite gold prices are showing amazing strength right now. Two things. I think the major issue for entire commodity market revolves around what happens with the ongoing Russia and Ukraine crisis. So before I start, I'll say how many commodities are getting affected by this crisis. Number one, nickel. Russia is the world's largest producer of nickel. Number two, Russia is one of the largest non-OPEC producer of crude oil, almost 12 million barrels of production. So more than 12% of the supply, global crude oil supply, comes from Russia. So number three, aluminum. So Russia is the second largest producer of aluminum. So you can imagine how many commodities are getting impacted. So now if there is no de-escalation, ये crisis अगर solve नहीं होता है रशिया का और यूक्रेन का, तो यूएस रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा सकता है. अगर वो सैंक्शन लगा सकता है तो कौन सी कमोडिटी पे इसका पॉजिटिव इफेक्ट आ सकता है? तो वो है क्रूड ऑयल, वो है एल्यूमिनियम और वो है निकल. ये तीनों कमोडिटी एकदम जोर से बढ़ सकती है अगर यूएस ने सैंक्शन लगा दिया. एंड वाइस वर्सा, अगर रशिया का और यूएस का बात होता है, डिप्लोमेटिक टॉक्स आर गोइंग ऑन, एंड इफ दे आर एबल टू फाइंड सॉल्यूशन, कोई रास्ता निकलता है उसमें से, तो वाइस वर्सा हर कमोडिटी नीचे जाएगा. सो नाउ इमीडिएटली तो कोई ट्रिगर नहीं आ रहे जो इंडिकेट कर रहे हैं कि रशिया का क्राइसिस डीएस्केलेट होने वाला है. तो ट्रेंड जो है, सो ट्रेंड इज फॉर गोल्ड एंड सिल्वर लुक्स अप फॉर द शॉर्ट टर्म. यूएस में बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रहे हैं, यूएस के बॉन्ड यील्ड बढ़ रहे हैं और डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग हो रहा है. इसके बावजूद भी मुझे आज लग रहा है कि गोल्ड में स्टॉप लॉस के बिना तो मैं ट्रेड रिकमेंड ही नहीं करूंगा इतनी वॉलेटिलिटी में. सो मेरी राय में गोल्ड 47,900 का स्टॉप लॉस रख के 47,880 का डाल दीजिए आप, और गोल्ड में बाइंग कर सकते हैं 47,300 350 के टारगेट के लिए. सिल्वर में भी अराउंड 61,400 पे बाई कर सकते हैं, 61,150 या 100 का स्टॉप लॉस रख के इवनिंग सेशन में ट्रेडिंग के लिए. और आपको गोल्ड और सिल्वर दोनों में मुझे लग रहा है कि अपसाइड देखने मिल सकती है. क्रूड ऑयल, मेरा ऐसा मानना है कि क्रूड ऑयल के प्राइजेस में थोड़ी बहुत हमने नरमी आते हुए देखी है. 8% डाउन है अभी फिलहाल. बट इवनिंग सेशन में ये जियोपॉलिटिकल क्या न्यूज आते हैं, और इसके बाद मुझे लग रहा है 675040 के आसपास मैं फिर से ट्रेडिंग के लिहाज से बाइंग के लिए ही रिकमेंड करूंगा. ऊपर में 684050 के बीच में प्रॉफिट बुक करना होगा. 6690 का स्टॉप लॉस रखिए आप. सो करंट मार्केट प्राइस पे बाय मत कीजिए. 30-40 और नीचे जा सकता है, वहां पे आप बाय कर सकते हैं. जहां तक मेटल्स की बात है, मेटल्स मुझे थोड़े कमजोर नजर आ रहे हैं आज ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से. सो मैं कॉपर में सेल करूंगा, निकल एल्यूमिनियम में सेलिंग रिकमेंड नहीं करूंगा. कॉपर अराउंड 754 के आसपास सेल कीजिए, 757 का स्टॉप लॉस रखिए, 757.10 का, और नीचे में 757 का स्टॉप लॉस रखिए, और नीचे में 747 746 के आसपास आप शॉर्ट पोजीशन कवर कर सकते हैं. सो कॉपर में मैं इवनिंग सेशन के लिए सेल कॉल देना चाहूंगा. नेचुरल गैस, ये हफ्ते में यूएस में जो वेदर है वो थोड़ा नॉर्मल एक्सपेक्टेड है एज कंपेयर टू लास्ट वीक. सो इसीलिए आज गैस ऑलरेडी मॉर्निंग को ही 5% डाउन है, 5% डाउन है. सो नेचुरल गैस मेरी राय में 334 335 के बीच में बेचिए, 325 पे कवर कीजिए और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए 341 का. सो नेचुरल गैस आज के दिन में आपको थोड़ा बहुत करेक्ट होता हुआ और फॉलो अप सेलिंग आते आपको देखने मिल सकती है.
Right. So overall, Kunal, that's with regards to natural gas, crude, base metals. Between gold and silver, where are you seeing higher value though? गोल्ड में मुझे बहुत सेफ्टी नजर आ रहा है, क्योंकि ये जो रशिया का जो क्राइसिस चल रहा है यूक्रेन का, इस पे कोई भी स्टेटमेंट निकल के आएगी तो उससे सबसे बड़ा इम्पैक्ट आएगा गोल्ड पे। तो गोल्ड तो मैं बाई रिकमेंड कर रहा हूँ। मैंने इनफैक्ट नॉन फर्म पेरोल्स के बाद भी मुझे लग रहा था भले ये गोल्ड नीचे है बट ये ऊपर ही जाने वाला है। सो ये जियोपॉलिटिक्स की वजह से गोल्ड में मंदी नहीं होनी चाहिए, और स्टॉप लॉस डेफिनेटली लगाना है। मुझे सबसे हाई कन्विक्शन गोल्ड ही लग रहा है बाय करने के लिए। Right. So that's with regards to gold. And anything on the agri commodity side as well, because last time you were positive on turmeric. या जीरा भी अच्छा लग रहा है, जीरा में तेजी आ सकता है। सो जीरे में बाइंग कीजिए 215-220 के टारगेट के लिए। Right. So that's the view coming in for the commodities market as a whole. I think all questions are also answered. Thank you, participants. Thank you, Kunal, as well for joining. Subscribe to our YouTube channel for in-depth interviews of India Inc. and press the bell icon so that you do not miss our updates.